आइए नमस्कार। आप सबों का बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 संस्कृतम में स्वागत अभिनंदन है। ट्यूशन कक्षा 10th के लिए द्वितीय भाग का जो हम लोग विगत पीछे वाले में हम 6 पाठ तक की परिचर्चा किए थे। आज बहुत ही खूबसूरत नीति श्लोका, ये महाभारत में सबसे बड़े विद्वान विदुर जी के द्वारा रचित है। जब महाभारत सानिध्य आ गया, नज़दीक आ गया, तो धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे, उनके मन में बेचैनी आने लगा, मन उनका शांत रहने लगा। तो फिर उन्होंने अपने मन की शांति के लिए अपने परम विद्वान मंत्री विदुर जी से ये चित्त की शांति के लिए उन्होंने जो प्रश्न किया, क्या कहते हैं सॉरी विदुर जी के द्वारा ही रचित है नीति श्लोका पाठ। बड़ा ही बहुमूल्य चीज़ है। अगर इसको जीवन में अनुसरण किया जाए तो हम समझते हैं कि हम सबों का जीवन काफ़ी लाभान्वित होगा, सुखद होगा। तो आइए समय की नज़ाकत का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ें। नीति श्लोका पाठ, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बिहार बोर्ड में टकराती हैं, 2 नंबरी भी रहता है। तो आइए ध्येय पूर्वक इसको हम लोग देखें, आगे बढ़ते हैं। पाठ कहती क्या है? कहता है नीति श्लोका। नीति श्लोका सप्तम पाठ है। नीति श्लोका, नीति क्या है? समस्याएं आए, उस समस्या को जानना और उसके उपाय के समाधान को ढूंढना ही नीति कहलाती है। कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को हम जानें और उसके उपाय के बारे में जो हम विचार करें, सोचें, यही तो नीति है। कहता अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथ के, दोनों में षष्ठी विभक्ति है, सुप्रसिद्ध के ग्रंथ के, यानी सुप्रसिद्ध ग्रंथ के विशेष विशेषण एक ही इसमें से हम चिन्ह लेंगे। महाभारतस्य, महाभारत के उद्योग पवर्ण, हम लोग अध्याय कहते हैं, महाभारत में पवर्ण कहा गया अध्याय को। तो किस पवर्ण से लिया गया, किस अध्याय से लिया गया, तो ये प्रश्न पूछेगा। उद्योग पवर्ण अंश विशेष अध्याय 33 से 40। कितने अध्याय से? तो 33 से 40 अध्याय के बीच से लिया गया। रुपया रूप से विदुर नीति संकलिता, विदुर जी के द्वारा, विदुर नीति के द्वारा यह संकलित है। क्या कह रहा है कि यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पवर्ण से के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 के रूपक से विदुर जी के द्वारा यह संकलित है। युद्धम आसनम, युद्ध समीप आने पर, आसन माने समीप, नजदीक, प्राप्य पाकर, लेप प्रत्यय, धृतराष्ट्र ने, मंत्री, यहाँ मंत्री है, ये मंत्री, परवरम अपने श्रेष्ठ मंत्री, विदुरम विदुर को, स्वचितस्य, स्व माने अपना और चित माने मन, अपने मन की, शांतिये शांति के लिए, काशित कई, प्रश्नान प्रश्नों को, नीति विषय का, नीति विषयों को, तो नीति विषयों से, पृच्छति पूछते हैं। यानी युद्ध नज़दीक आ गया, और युद्ध नज़दीक आ गया तो जाहिर सी बात है जो सबके हेड हैं, जो मुखिया हैं, राजा हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है कि हम कैसे युद्ध को समापन करें या इसका समाधान करें। तो उनका मन अशांत रहने लगा, तो उन्होंने मन की शांति के लिए अपने श्रेष्ठ मंत्री विदुर जी से कई प्रश्न नीति विषय पूछते हैं। फिर देखिए क्या होता है। एक
पे म था, हम बना दिए। फिर कहता है कि तेसाम तेसाम उनका समुचित उत्तरम, समुचितम उत्तरम, उनका समुचित उत्तर विदुरो ददाती विदुर जी देते हैं। विदुर जी कौन है? श्रेष्ठ मंत्री, जिन्हीं के द्वारा रचा गया। तत् एव, संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हो जाएगा तत् एव, वही प्रश्न उत्तर रूपम, प्रश्नोत्तर रूपम, प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, वही प्रश्न उत्तर किस नाम से जाना जाता है? ग्रंथ विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। इयम अपि, यह भी भगवत गीता ईव, भगवत गीता के जैसा ही महाभारतस्य अंगम अपि, महाभारत का अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, जैसे भगवत गीता स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, उसी तरह से यह भी एक ग्रंथ स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। मुझे विश्वास है कि शायद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे श्लोक, इसमें 10 श्लोक दिया गया, उसको ध्यानपूर्वक आप देखें। कहता है यस क्रीतम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति, यस्य क्रीतम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति, समृद्धि विसर्ग असमृद्धि विसर्ग वा सवय पंडित उच्यते। पहले शब्दार्थ को जान ले। यस्य माने होता है जिसके, क्रीतम माने किए गए, न माने न, विघ्नन्ति माने बाधा पहुंचाती है, शीतम माने यहां तक शीतम माने ठंडा या ठंडी, उष्णम माने गर्मी, भयम माने भय, रति माने भावुकता, समृद्धि माने सुख समृद्धि, समृद्धि यहां विसर्ग कर देंगे, असमृद्धि यहां हम संधि विच्छेद कर देते हैं, समृद्धि प्लस असमृद्धि, समृद्धि प्लस असमृद्धि, फिर यहां विसर्ग हो जाएगा प्लस वा। तो असमृद्धि माने दुख, वा माने या, स माने वह, लेकिन आदरणीय है, विदुर जी आदरणीय है, इसलिए आदरणीय है, इसीलिए स का हम वह का बदले वे करेंगे। वे को छोड़िए। पंडित माने पंडित, उच्यते माने कहलाते हैं। इतना सारी बातें हैं, इसको आप सजाएं। कहता है यस कृतम, जिसके किए गए क्या? कार्य को, इसमें कार्य है, कार्य को किए गए, तो क्या किए गए? कार्य को, ध्यान दिया जाए, जिसके किए गए कार्य को ठंडी, गर्मी, भय, भावुकता, सुख या दुख न बाधा पहुंचाती है, वे क्या कहलाते हैं? वे पंडित कहलाते हैं। यस कृतम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति, समृद्धि असमृद्धि वा सवय पंडित उच्यते। जिसके किए गए कार्य को ठंडी, गर्मी, भय, भावुकता, सुख अथवा दुख कोई प्रभावित नहीं करती हैं,
वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, जिसके किए गए कार्य को ठंडी, गर्मी, भय, भावुकता, समृद्धि माने सुख, असमृद्धि माने न समृद्धि यानी दुख, बाधा नहीं पहुंचाती है, वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। अब अगला श्लोक की दुनिया में चलते हैं। दूसरा श्लोक क्या कहता है, इसको सावधानी से समझे। कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्व कर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ माने क्या होता है? तत्वज्ञ रहस्य को जानने वाला, रहस्य को जानने वाला, रहस्य को जानने वाला। सर्वभूतानाम, सर्व माने सभी, अभूत माने प्राणी, सभी प्राणियों के, सभी प्राणियों के योग्य के बारे में आप बहुत ही आप शायद समझते होंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपके योग्य के बारे में बता देते हैं। जैसे मान लिए कि आपके घर परिवार में किसी कन्या या किसी बेटी के लिए उसका जीवन साथी को अगर चुनना हो, दूल्हा चुनना हो, उसका हस्बैंड, उसके पति का चयन करना हो, तो जाते हैं बहुत सारे अगुआ बरतुआ बन करके। जब उनको देख के आते तो आने के बाद घर की जो माताएं बहनें वो कौतूहल बस पूछती हैं कि वो जिनके लेकर के गए हैं देखने हमारी लड़की के लिए, तो लड़का कैसा है? तो कहता है योग्य है। योग्य से आप भली भांति, योग्य का मतलब क्या हो गया? कुशल। योग्य कुशल। सर्व कर्म नाम, सभी कार्यों को, सभी कार्यों को, उपायज्ञों, उपायों को जानने वाला, उपायों को जानने वाला या बताने वाला, या बताने वाला। मनुष्या नाम, मनुष्यों के, मनुष्या नाम माने मनुष्यों के, नरह माने व्यक्ति, अब पंडिता माने पंडित, और उच्यते मतलब कहलाते हैं, कहलाते हैं। जरा इसको सावधानी से समझे। कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला हो, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला। योग्य सर्व कर्मणाम, जो सभी कार्य को कुशल ढंग से करने वाला, कौशल ढंग से जानने वाला, सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी कार्य के कौशल को संपादन करने वाला या कुशल ढंग से करने वाला। उपायज्ञों मनुष्याना, मनुष्यों के उपायों को बताने वाला, मनुष्यों के उपायों को समझाने वाला। नरः व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाते हैं। एक बार और, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के क्या करता हो? रहस्य को जानता हूं। योग्य सर्व कर्मणाम, सारे कार्यों को कौशल ढंग से संपादन करता हूं, कुशल ढंग से करता हूं। उपायज्ञो मनुष्यानाम, मनुष्यों के उपायों को समझाने वाला व्यक्ति, नर माने मनुष्य या व्यक्ति, या व्यक्ति भी कर सकते हैं। व्यक्ति क्या कहलाता है? नर माने व्यक्ति या मनुष्य दोनों हो सकता है। मनुष्य क्या कहलाता है? पंडित कहलाते हैं। ये भी इस श्लोक से भली भांति परिचित हो गए होंगे। 2 नंबरी में भी पंडित का परिभाषा पूछता है, कई बार पूछे हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा,
तीसरा बहुमूल्य है, खास तौर से हमारे घर में जो बेटियां हों उसको ज़रूर ये नसीहत दे, जो किशोर हो गई हों, किशोरियां हों, युवती हों, बहनें बेटियां, अगर मेरी लाइव अगर जो भी बच्चे देख रहे हों, भाई बहनें या जो भी विद्वान विदुषी बहन भाई देख रहे हों, तो इसके माध्यम से ज़रूर आप अनुसरण करें। बहुत अच्छा इसका मर्म है, ये विदुर जी के द्वारा कहीं ना कहीं रचित है, बहुत सुंदर है कि इसका श्लोक का पहले अर्थ जानिए, और हो सके आपके घर में सयानी बहनें बेटी भाई हों तो उसको नसीहत जरूर दें, सलाह जरूर दें। क्या कहता है? अनाहुतः प्रविशति अपृष्ठो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमा नरजोर अधमा। संधि विच्छेद कर दिए, नरजोर अधमा, नरजोड़ अधमा बराबर नराधमा। अब कहता है अनाहुता मतलब क्या होता है? अनाहुता मतलब होता है बिना बुलाए हुए, बिना बुलाए, बिना बुलाए, बिना बुलाए हुए, प्रविशति प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, या चला आता है, या चला आता है। अपृष्ठो, पृष्ठ माने होता है पूछना, अ नए समास, न पूछना, न पूछना मतलब बिना पूछे हुए, बिना पूछे, बिना पूछे हुए। बहुभास्ते, बहुभास्ते मतलब जो बहुत बोलता हो, बहुभास्ते मतलब बहुत बोलता हो, बहुत बहुत बोलता हो, बहुभास्ते मतलब बहुत बोलता हो। अविश्वस्ते, अ माने ना, विश्वस्ते माने विश्वास करने योग्य, न विश्वास करने योग्य, न विश्वास करने योग्य। विश्वसीति विश्वास करता है, विश्वास करता है। न बोलते हो, न विश्वास करते हुए जो विश्वास करता। मूढ़ चेता, मूर्ख हृदय वाला, मूर्ख हृदय वाला। नर माने व्यक्ति, अधम माने नीच, गिरा हुआ, नीच या गिरा हुआ, पतित जिसको कहते हैं, पतित या गिरा हुआ। अब क्या कहता है जरा इसको समझे। कहता है अनाहुत प्रविशति, अनाहुत प्रविशति मतलब हो गया अनाहुत प्रविशति, कहता है अनाहुत प्रविशति जो अनाहुत प्रविशति जो बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता है या चला आता है। अनाहुत प्रविशति मतलब जो बिना बुलाए हुए चला आता है, बिना आप किसी को बुलाए नहीं और चला आया बिना बुलाए हुए जो चला आता है, प्रवेश कर जाता है। अपृष्ठो बहुभास्ते, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, बहुत बोलने लगता है जो बिना बुलाए हुए घर चला आता हो, घर भी जोड़ सकते हैं, जो बिना बुलाए हुए किसी के घर चला जाता हो। अपृष्ठो बहुभास्ते, बिना पूछे हुए बहुत बोलने लगता है। अविश्वस्ते विश्वसीति, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उसके ऊपर भी जो विश्वास कर लेता है, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उसके ऊपर जो विश्वास कर लेता है। मूढ़ चेता, वह मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति कैसा है? नीच है, पतित है, गिरा हुआ है। एक बार और, जो बिना बुलाए हुए किसी के घर चला आता हो,
बिना पूछे हुए जो बहुत बोलने लगता हो। अविश्वस्ते विश्वसिति, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उसके ऊपर भी विश्वास कर लेता हूँ, वैसे व्यक्ति मूर्ख हृदय वाला है। और वह व्यक्ति क्या कहलाता है? नीच कहलाता है, पतित कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है। आपसे पूछ देगा फाइनल एग्जाम, बोर्ड में कई बार एग्जाम 2 नंबरी में आया है कि नराधम किसे कहते हैं, तो आप यही उत्तर लिखिएगा जो इस श्लोक का अर्थ है। मुझे विश्वास है कि शायद यह श्लोक आपको समझ में आ भी गया होगा। और जो बच्चे हैं जो तैयारी में जुटे हैं दसम के, हम उससे निवेदन करेंगे कि जो भी शब्दार्थ हम जो लिखे उस तरह से आप श्लोक लिख करके 2 लाइन नीचे जगह छोड़ करके आप इसको लिखिए। और इतने देर में आप अर्थ भी लिख सकते हैं, अर्थ भी लिख लीजिए, फिर समझिएगा, क्योंकि शब्दार्थ जब तक आपकी पकड़ में नहीं आएगी आपसे श्लोक का अर्थ संभव नहीं है। चलिए, कहता है एको धर्म, एक धर्म, परम श्रेय। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्षमा एका। इसको अगर हम कर दें तो क्षमा प्लस एका। क्यों पढ़े हैं? इसमें का आ और इसमें का ये बराबर ए बनता है, इसलिए 2 एक लेके लगा हुआ है। शांति, शांति को हम ऐसे लिख सकते हैं शांति, या विसर्ग, र को बदले विसर्ग कर दिए और इसके बदले कर देंगे उत्तमा, उत्तमा, संधि विच्छेद पहले से। फिर उसी तरह से हो जाएगा विद्या एका, परमा तृप्ति, अहिंसा, अहिंसा जोड़ एका। इसको भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अहिंसा जोड़ एका, सुखावहा। अब इसका हम शब्दार्थ जान लें, थोड़ा कलर बदल दिया जैसा। कहता है एको मतलब एक, धर्म मतलब धर्म, परम माने परम या श्रेष्ठ, परम माने परम ही रहने दिया जाए, उत्तम भी कर सकते हैं। अश्रेय मतलब श्रेष्ठकर, श्रेष्ठ। क्षमा मतलब क्षमा, माफ करना। एका मतलब एक, शांति मतलब शांति, उत्तमा माने उत्तम। विद्या मतलब विद्या, एका मतलब एक, परमा माने परम या उत्तम ही कर दीजिए। तृप्ति मतलब संतुष्टि देने वाली, संतुष्टि प्रदान करने वाली। अहिंसा, अहिंसा से सभी, अहिंसा, अहिंसा मतलब न मारकाट। एका मतलब एका, एक बात से भी अहिंसा होती है, ऐसा ना बोले जिससे किसी को दुख वेदना पैदा हो। सुखावहा, सुख देने वाली, सुख प्रदान करने वाली। अब देखा जाए कहता क्या है। कहता है एको धर्म परम श्रेय। कहता है एको धर्म परम श्रेय, धर्म एक परम श्रेष्ठ है। धर्म एक परम श्रेष्ठ है। धर्म से ही धार्मिकता होती है और धार्मिकता से फिर आप सुख की प्राप्ति होती। विद्या ददाति विनयम विनयति पात्रत्वाम, पात्रत्वात् धनम आपनोति तथा धर्म तथा सुखम। धर्म आएगा तो धार्मिकता बढ़ेगी और तब वहाँ से सुख की प्राप्ति होने लगती है। तो कहता है एको धर्म, यानी धर्म एक, धर्म एक परम श्रेष्ठ है, धर्म एक परम श्रेष्ठ है। क्षमा एका शांति उत्तमा, शांति का एक उत्तम साधन क्या है? क्षमा है। शांति का उत्तम साधन क्या है? एक क्षमा है।
अगर आप क्षमा कर देते हैं तो आपको शांति की प्राप्ति होगी। इसे सहिष्णु होना बहुत ज़रूरी है। आज 99% विवाद कहीं ना कहीं हमारे घर में या किसी घर में एनीबडी, वह कहीं ना कहीं शांति न होने के कारण, क्षमा न करने के कारण ही ऐसा होता है। तो कहता है कि क्षमा एका शांति उत्तमा, यानी कि शांति का उत्तम साधन है तो क्षमा है। इसलिए हम सभी सहिष्णु बने तो ज़्यादा अच्छा है। शांति का उत्तम साधन एक क्या है? क्षमा है। विद्या एका परम तृप्ति, यानी कि विद्या एक ऐसा है जो परम संतुष्टि प्रदान करने वाली है, संतोष प्रदान करने वाली है। इसीलिए वेद में लिखा है कि न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये क्रीते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न राजा हर सकता है, न भाई बांट सकता है, न यह भारी ही लगता है। और सबसे बड़ी विशेषता है विद्या में कि आप जितना व्यय करते खर्च करेंगे उससे कई गुना आपको प्राप्ति हो जाएगा। इसीलिए विद्या जो है वह परम संतुष्टि देने वाली, इसलिए विद्या का अर्जन किया जाए। सभी धनों में विद्या श्रेष्ठ धन माना गया है। तो कहता है विद्या एक का परमा तृप्ति, विद्या एक परम संतुष्टि प्रदान करने वाली है। और अहिंसा एक का सुखावह, और अहिंसा एक क्या है? सुख प्रदान करने वाली है। और अहिंसा एक सुख प्रदान करने वाली है। चार उत्तर मिल गया कि धर्म एक परम श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम साधन है, विद्या एक परम संतोष प्रदान करने वाली है, और अहिंसा एक है, अहिंसा एक सुख प्रदान करने वाली है। चलिए, मुझे विश्वास है कि यह श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है त्रिविधम, तीन, नरकस्य ईदम, संधि विच्छेद देख लीजिए, नरकस्य प्लस ईदम, द्वारम नाशनम आत्मनः, नाशनम प्लस आत्मनः, काम क्रोधा यहाँ विसर्ग कर देंगे, तथा लोभा विसर्ग, तस्मात् इसको करेंगे तो हो जाएगा लोभा प्लस तस्मात् प्लस एतत्, त्रयम, त्रयम है यार, त्रयम है, त्रयम त्यजीत। ध्यान दिया जाए क्या कहता है। त्रिविधम माने तीन प्रकार, तीन प्रकार, नरकस्य नरक, नरक के या नरक, नरक जिसको नरक कहते हैं, नरक, सॉरी वही ठीक है, नरक। ईदम माने यह, द्वारम माने द्वार या दरवाजा, नाशनम माने नाश, नाशनम माने नाश, आत्मनः स्वयं को, स्वयं को, खुद को, निज को। काम मतलब होता है वासना। अगर वासना नहीं समझ रहे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोध, माने क्रोध, तथा माने तथा, लोभ माने लोभ, तस्मात् माने जिस कारण से, जिस कारण से, एतत् इसको, त्रयम तीनों को,
त्यजित, त्याग देना चाहिए। क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। कहता है त्रिविधम नरकस्य ईदम द्वारम नाशनम आत्मना। क्या कहता है, नरकस्य ईदम द्वारम, नरकस्य ईदम, नरक के, कितना मोटा चलने लगा सर, कहता है त्रिविधम नरकस्य ईदम द्वारम नाशनम आत्मना। नरक के द्वार, नरक के द्वार कौन है, त्रिविधम, तीन है, नरक के द्वार तीन है। नाशनम आत्मना, जो स्वयं को नाश कर देता, नाशनम नाश कर देता, आत्मना माने स्वयं को। तो नरक के द्वार तीन कौन है, त्रिविधम नरकस्य ईदम, यह नरक के तीन, काम, काम मतलब वासना, वासना को इंग्लिश में सेक्स बोलते हैं, सेक्सुअल काम, क्रोध माने क्रोध, लोभ माने लोभ। तो नरक के द्वार तीन है, काम है जिसको वासना कहते हैं, क्रोध तथा लोभ। ये तीन नरक के द्वार हैं जो नाशनम आत्मना, जो स्वयं व्यक्ति को नाश कर देता है। अगर मेरे घर में अगर जागृत हो जाए, हमारे अंदर जागृत हो जाए वासना, क्रोध और लोभ, तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है। त्रिविधम नरकस्य, काम क्रोध लोभ, द्वारम नाशनम आत्मना, यानी नरक के द्वार तीन है, काम क्रोध तथा लोभ, जो स्वयं व्यक्ति को क्या करता है, नाश कर देता है। फिर क्या कहता है, तस्मात्, जिस कारण से, तस्मात् जिस कारण से, एतत् इन तीनों का, त्रयम त्यजेत, त्याग कर देना चाहिए। जिस कारण से इन तीनों का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो नरक के द्वार तीन हैं, काम, वासना, वासना को हमने लिख दिया इंग्लिश में सेक्स, वासना, क्रोध तथा लोभ, नरक के तीन द्वार हैं जो स्वयं व्यक्ति को नाश करता है। इस जिस कारण से इस तीनों का त्याग कर देना चाहिए। पूरा न होता है तब दो आरो बढ़ा दे बिहान जो हो सके इसमें कहता है षड दोषा, पुरुषेन, पुरुषेन प्लस ई, इसमें से ई संधि विच्छेद के माध्यम से निकालेंगे। हातव्या, भूतिम इच्छता, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। ध्यान दिया जाए, षड माने होता है छह, छह जिसको आप सिक्स कहते हैं, सिक्स। दोषा माने बुराइयां, बुराइयां, पुरुषेन, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, इस संसार में, इस संसार में, इह माने होता है इस संसार में। हातव्या, त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। भूतिम इच्छता, दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य ऐश्वर्य का अर्थ हो गया सब कुछ की प्राप्ति करने वाले को। निंद्रा माने नींद, तंद्रा माने अर्ध जागृत अवस्था, तंद्रा माने तंद्रा,
या अर्ध जागृत अवस्था। भय माने भय, क्रोध माने क्रोध, आलस माने आलस, और दीर्घ सूत्रता मतलब किसी कार्य को देर से करना, किसी कार्य को देर से करना। अब क्या कहता है, ध्यान से समझा जाए। षड्दोषा पुरुषेन हातव्य भूति मीक्षता, कहता है इस संसार में दिव्य ऐश्वर्य पाने वाले को, चाहने वाले को, इस संसार में दिव्य ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्तियों को, दिव्य ऐश्वर्य क्या होता है? सब कुछ की प्राप्ति, जो आपने सोचा वैसा ही। तो इस संसार में दिव्य ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द बहुत क्या कहते हैं, विशेषण प्रविशेषण भी अगर हम कहें फिर भी कम पड़ता है। अद्भुत मतलब क्या कहता है कि संसार में दिव्य ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, अपार सुख समृद्धि, जो चाहा वैसा हो जाए। तो इस संसार में दिव्य ऐश्वर्य चाहने वाले, प्राप्त करने वाले पुरुषों के द्वारा षड्दोषा, 6 बुराइयां, कौन कौन? नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और किसी कार्य को देर से करने वाली प्रवृत्ति को हातव्या, त्याग देना चाहिए। इस संसार में, अब इस अर्थ का, श्लोक का मर्म मैं बता रहा हूँ कि संसार में दिव्य ऐश्वर्य चाहने वाले, सब कुछ की प्राप्ति करने वाले पुरुषों को जो 6 बुराइयां हैं उनकी, नींद है, तंद्रा है, अर्ध जागृत अवस्था, सोए हुए हैं फिर भी उठने का मन नहीं करता, भय, क्रोध, आलस और किसी काम को आपको देर से करने का मन नहीं है, पकड़े हुए हैं, कर रहे हैं। ये 6 बुराइयों को त्याग देना ही पड़ेगा, तभी आपको दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगा। आप जैसा सोचेंगे उस तरह की आपकी लाभ आपका जीवन हो सकता है। तो इस संसार में दिव्य ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों के द्वारा कितने बुराइयां? तो 6 बुराइयों। 6 बुराइयां कौन कौन है? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दिव्य सूत्रता का त्याग कर देना चाहिए। प्रश्न पूछता है कि दिव्य ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों के द्वारा कितने बुराइयों को त्याग करना चाहिए? 6 कौन कौन है? 2 नंबरी में पूछ देता। नरक के द्वार कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन है? 2 नंबरी में पूछ देता। काम करो तथा लो, ध्यान रखिएगा। कहता है सतेन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, कुलम वृतेन रक्षते। ध्यान से समझा जाए। तृतीया विभक्ति, सत्य से या सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा, यहां तमिनी पद इसलिए द्वारा लगा दिए। रक्षते मतलब रक्षा होती है, रक्षा होती है। धर्मो मतलब धर्म की। विद्या योगेन माने कठिन परिश्रम से, कठिन परिश्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। रक्षते मतलब रक्षा होती है, लिख चुके हैं, रक्षा होती है। मृज्या माने स्वच्छता के द्वारा या साफ सफाई के द्वारा, सफाई के द्वारा। रक्षते मतलब रक्षा होती है। रूपम माने रूप की, रूप की। कुलम माने वंश या खानदान, या खानदान। वृतेन माने आचरणों के द्वारा, आचरणों के द्वारा।
रक्षते मतलब रक्षा होती है, जो लिख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि सत्य के द्वारा किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। सत्य पे है तो आपका धर्म नहीं टिक सकता है, धर्म आपका डगमाडोल नहीं हो सकता है। विद्या योगेन रक्षते, कठिन परिश्रम के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। कठिन परिश्रम के द्वारा किसकी रक्षा होती है? विद्या की रक्षा। अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो विद्या ऑटोमेटिक है कि रक्षा हमारी रहेगी, सुरक्षित रहेंगी। जैसे कि हम लोग हजारों लाखों बार क ख से लेके 1 से लेके 100 तक लिखें, कभी भुला नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ निराश होने की आवश्यकता नहीं। जो बच्चे सीख रहे हों, देख रहे हों, तो याद रहे कि कठिन परिश्रम से विद्या की रक्षा होती है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वतों के जाते पांव उखर। आगे मृज्या स्वच्छता के द्वारा, सफाई सुथरे के द्वारा रूप की रक्षा होती है। सफाई सुथरे के द्वारा किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। फिर कहता है कूलम वृतेन रक्षते, और अच्छी आचरण के द्वारा वंश खानदान की रक्षा होती है। ध्यान रहे, आपके अच्छे व्यवहारों के द्वारा, अच्छे आचरणों के द्वारा आपके कुल परिवार वंश खानदान की रक्षा होती है। चलिए अगले वीडियो में फिर हम 3 जो और श्लोक है इसका प्रश्न उत्तर है जिसकी परिचर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि शायद ये आपको श्लोक बहुत बढ़िया ढंग से आप सभी को समझ में आया होगा। और जहाँ भी अगर आपको परेशानी लगे तो कुछ सुझाव ज़रूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समझ में आए। यही मेरी पारितोषिक है, यही मेरा इनाम है। ठीक है, नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।